या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि। नवरात्र का पहला दिन और मैं आ चुकी हूँ गंगा स्नान करने सुबह सुबह। और घर से निकली ना तो इतना ज़्यादा अंधेरा था, मुझे लगा कि बिल्कुल अंधेरा है। और यहाँ आके देखी तो भाई बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो हम लोगों ने स्नान कर लिया। यहाँ दान वो चल रहा है, जैसे हम संकल्प लेते हैं कि 9 दिन हम व्रत रहेंगे। तो जब व्रत रहा जाता है ना, तो उस दिन दान अन्न का नहीं दिया जाता है। फल और जैसे आलू वगैरह है, वो टमाटर जो आप खाएंगे व्रत में, उसका दान दिया जाता है। तो उसका मैंने दान दिया और उसके बाद अब यहाँ टीका चंदन करके उसके बाद घर को निकलूँगी, क्योंकि 7:52 तक मुहूर्त था कलश स्थापना का। तो इसलिए ये भी एक वो था कि जल्दी जल्दी से कर लूँ। और ये 5:30 ही हो रहे थे, पर बिल्कुल उजाला यहाँ दिख रहा था, लाइट वगैरह थी इसलिए भी। तो वहाँ से आई और गई आगे गांव की जो थान मैया है वहाँ स्नान चढ़ाई वगैरह सबको। उसके बाद अब माता रानी को स्नान कराऊंगी और पूजा स्टार्ट हो गया मेरा। तो यहाँ सबसे पहले माता रानी को स्नान कराने के लिए आगे मैंने एक थाली ली। उसके बाद अब माता रानी को कराऊंगी स्नान। स्नान करा के फिर तो ये दिन ना इतनी मुझे शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार होता है। नवरात्रि का ना मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, जो कि अगर जब आने वाली होती है ना, तो एक हफ्ते से मुझे इतना ज़्यादा मन में खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ज़्यादा। और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को नवरात्रि, हम लोगों का ऐसे लगता है कि नवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार नवरात्रि ही हम लोगों के लिए है। क्योंकि और त्यौहार तो एक दिन आते हैं और चले जाते हैं, और नवरात्रि ऐसी त्यौहार है कि जो कि पूरे के पूरे 9 दिन रहती हैं। तो 9 दिन इतनी धूम रहती है कि मैं क्या ही बताऊं। और ये देखिए, सबसे पहला ये ध्यान होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो जैसे ज़मीन पे रख के नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक कुछ भी, आप एक आसन ले लो, दुपट्टा ले लो या चुंदरी ले लो, कुछ बिछा के उसके बाद ये सारे चीज़ मैं तभी रखी हूँ। तो माता रानी को स्नान कराया, उसके बाद ये देखिए कान्हा जी को भी स्नान करा दिया। क्योंकि इस बार यहाँ पूजा के जो मंडप बनाई हूँ ना, इसमें सारे भगवान को रखती हूँ। क्योंकि अगली नवरात्रि में तो माता रानी को ले आती हूँ और उनको बैठाती हूँ, तो बस वही रहती हैं, और हनुमान जी। और इस वाले नवरात्रि पे सारे भगवान रहते हैं। तो यहाँ मैंने तो माता रानी और कान्हा जी को नहलाया, और मेरे ये भांजे हैं तो वो हनुमान जी को स्नान करा रहे थे। क्योंकि हनुमान जी को जेंट्स ही स्नान करा सकते हैं, लेडीज नहीं छूती हैं। तो इसलिए मैं तो स्नान कराऊंगी नहीं। तो यहाँ ये भांजे हनुमान जी को स्नान करा रहे थे, और मैं कान्हा जी को और माता रानी को स्नान करा के उसके बाद अब कलश की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो कलश स्थापना के पहले पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर हम मिट्टी का बर्तन यूज कर रहे हैं तो उनका शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए हमें हल्दी लेना है, हल्दी को लेप लगाना है सारे, अगर जितनी मिट्टी के बर्तन लिए हैं ना, सारे बर्तन में मिट्टी का लेप लगाना है। लेप लगा के और उसके बाद स्वास्तिक का निशान बनाना है, फिर अक्षत नीचे रखना है। उसके बाद फिर फूल थोड़ा सा, तब अब इस तरह से रखना है। अगली बार, हर बार आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिखता होगा, इस बार इसीलिए मैंने एकदम बिल्कुल पास से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की हूँ। तो इस तरह से ये देखिए पूरा जौ बोना है। और मैं एक दिन पहले ही जिसे शाम को ही भिगो दिया था। तो आप लोग ऐसे करेंगे तो आपके जो बहुत ही हरे भरे ज्वारे हो जाएंगे। तो मैंने एक दिन जैसे रात को शाम को ही भिगो दिया था जौ, और थोड़े से गेहूँ, बहुत ज़्यादा गेहूँ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ी सी, और जौ ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से मिट्टी इस बार थोड़ी सी सही मिल गई है। पर उस बार रात शारदी नवरात्रि की जो बात होती है ना, उसमें मिट्टी ही नहीं मिलती, क्योंकि बाढ़ आया हुआ होता है, बारिश का मौसम रहता है। जैसे ही बारिश का मौसम
ख़त्म होता है तभी शारदीय नवरात्रि पड़ता है। तो फिर कुआर के महीने में ना हमारी जो गंगियाँ हैं उतनी सूखी नहीं होती, तो रेत मिलते नहीं हैं, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगली नवरात्रि में। तो इस बार मैंने काफ़ी मिट्टी भर के ले आया कि अगली नवरात्रि में अगर ना मिले ना तो मैं यही मिट्टी यूज कर लूँगी, तो मैं अच्छे से रख दूँगी। तो वहाँ कलश में तो ज्वारे मैंने बो दिए। उसके बाद अब ये कलश स्थापना की तैयारी करने लगी। तो कलश में भी आगे मैंने पूरा हल्दी का लेप लगाया, शुद्धिकरण करा। उसके बाद अब इसमें बांधूंगी वो मौली बांधूंगी। तो आगे मैंने ये सब पे हल्दी का यहाँ टीका लगाया। ये जो मैंने आलमारी जिस पे भगवान जी रखे जाएंगे उस पे मैंने लाल टीका लगाया। लाल टीका लगाने के बाद और एक आसन मैंने बिछाया। आगे तो मैंने रेड कलर कपड़ा ऑलरेडी बिछा रखा है, पर फिलहाल तब भी मैं एक और आसन बिछाऊंगी। आसन के ऊपर चौकी रखूँगी, फिर से चौकी पे आसन बिछाऊँगी, इस तरह से करती हूँ। तो जो लाल कपड़ा बिछाए थे उसके बाद फिर एक मैंने और चुंदरी ली, उस पर स्वास्तिक का निशान बनाया। अब कलश स्थापना इस पे करूँगी। तो यहाँ कलश स्थापना करने के लिए आगे आह्वान किया जाता है कि कलश देवता आके हमारे यहाँ विराजमान हो, 9 दिन हमारे पूजा को संपन्न करें और हमारे व्रत को संपन्न करें। ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, जो भी हमारा होए सच्चे मन से है उसे आप स्वीकार करिए। इस तरह से अपना कलश देवता को, माता रानी को अपने सच्चे मन से याद करते हुए इस तरह से कलश स्थापना स्थापित करना है। तो एक बात और बता दूं, कलश में जब हम मौली बांधते हैं ना तो सबको ये लगता है कि कितनी बार बांधा जाए। तो मैं बता दूं, अगर 9 दिन नवरात्रि का कलश स्थापना कर रहे हैं ना तो सब चीज़ 9 बार होता है। तो यहाँ मैंने नारियल में भी आगे चुंदरी लपेटी, उसके बाद मौली लपेटा, वो भी 9 बार। कलश में जो मौली लपेटी वो भी 9 बार। तो ये देखिए, हल्दी का एक गांठ, कमलगट्टा और सुपारी, 1 रुपये, अक्षत, फूल और लौंग, इलायची, ये सारे चीज़ को मिला के मैंने कलश में डाला। और उसके बाद अब डालने के बाद और यहाँ आगे स्वास्तिक का निशान बनाऊंगी। और उसके बाद मैंने हल्दी का लेप तो लगाया ही, जो कि आपने देखा ही। तो यहाँ स्वास्तिक का निशान 2 जगह बनाऊंगी। और स्वास्तिक का निशान बनाते समय सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना होता है कि हमें कट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि आगे जैसे प्लस का निशान बना लिया उसके बाद ऐसे ही ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आगे हमने गंगा जल डाला, उसके बाद और जल डाला। तो इस तरह से हमारा ये कलश में सब चीज़ जितना होता है सब कुछ, पंचमेवा और सारे कुछ डाल के उसके बाद यहाँ आगे सबसे पहले टीका। अब आम के पत्ते लेने हैं, ये भी 9 आम के पत्ते लेने हैं। तो याद रखना कि अगर आप 9 दिन नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो जो कलावा बांधा जाता है वो भी 9 ही बांधा जाता है। और जो जिसे आम के पत्ते लेने हैं ये भी 9 ही लेने हैं, क्योंकि हम 9 दिन नवरात्रि रख रहे हैं व्रत। तो इसमें हर चीज़ 9 होने चाहिए। अगर वैसे जैसे पूजा कर रहे हैं तो 7 भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें 7 नहीं रखा जाता, 5 नहीं रखा जाता। इसमें अगर आप 9 दिन नवरात्रि रख रहे हैं तो 9 पत्ते ही लगते हैं। और जितने कलावा भी, अगर कलश स्थापना में कलावा अगर बांध रहे हैं कलश देवता को तो उसमें भी आप 9 बार ही लपेटें। और जैसे आप नारियल में लपेट रहे हैं तो उसमें भी 9 बार लपेटा जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। और तो इस बार मैंने बहुत ही पास से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है ताकि आप लोग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर मेरी वीडियो देख सके। अगर मेरी वीडियो किसी के एक लोगों को भी काम में आ गई ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने किसी के लिए काम आई मेरी वीडियो। तो यहाँ उसके बाद जो वो रखा था ढक्कन उसमें मैंने चावल भरे, वो भी नए चावल। उसके बाद फिर कलश देवता को भी टीका लगाया। अब यहाँ भी नारियल में जो है वो भी स्वस्तिक का निशान बना लूँगी इस तरह से, और उसके बाद टीका लगा लूँगी। स्वस्तिक का निशान बनाने से सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि स्वस्तिक का निशान खाली नहीं, उसके बाद में जो 4 बिंदी लगती है वो भी होना चाहिए। उसके बाद 2 लाइन इस
बगल में 2 लाइन उस साइड में, ये लाइन भी ज़रूर खींचना चाहिए। तो यहाँ मेरा कलश स्थापना तो हो गया। अब मैं कर लेती हूँ जोत की तैयारी। तो जोत की तैयारी के लिए ये देखिए वो अष्टदल यहाँ भी बना के उसके बाद अब जोत की तैयारी करूँगी। और यहाँ माता रानी के नीचे पीला चावल यहाँ भी बिछाऊंगी और उसके बाद एक चौकी रखूँगी। आगे मैंने लाल कपड़ा बिछाया, उसके बाद आसन लगाया, फिर चौकी बिछाई, आगे फिर उसके बाद चावल वो किए, फिर चौकी रखी, फिर आसन रखा, फिर अब माता रानी की सिंहासन रखा। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो अब सारे भगवान जी को रखूँगी बारी बारी से। यहाँ थोड़ा सा चावल रखा, माता रानी के जो आसन रखा उसके बाद भी चावल मैंने रखा। अब उसके बाद अब माता रानी को तैयार करने स्टार्ट करूँगी। अब उनको कपड़ा पहनाऊँगी, क्योंकि इस बार मेरी माता रानी बहुत छोटी सी होती हैं, क्योंकि मैंने चांदी का बनवा रखा है। तो ये जब से मैं पूजा करने लगी शायद तब से है, जब से मैं व्रत करने लगी, हमें लगता है 9 साल तो हो ही गए होंगे और हो गए होंगे शायद। अब तो तब से मैंने बनवा रखा है चांदी की माता रानी, तो उनकी ही पूजा करती हूँ। तो वो भाई छोटी सी, क्योंकि अगर हम मूर्ति बनवाएंगे ना तो ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूर्ति मंदिर में ही रखी जाती है। जैसे अगर हम शिवलिंग रख रहे हैं तो छोटा रख के, पहली बात शिवलिंग घर में रखा ही नहीं जाता पूजा की अलमारी में। तो अगर आप माता रानी को रख रहे हैं तो छोटी ही रखी जाती है। तो मैंने छोटी सी मूर्ति रखी। और यहाँ उसके बाद अब जोत की भी तैयारी मैंने कर ली, जोत भी रख दिया। अब यहाँ आगे इस तरह से फूल माला चढ़ाऊँ अर्पित करूँगी। और फिर माता रानी को बैठाया, उसके बाद अपने कान्हा जी को भी सजा बजा के तैयार करके उनको भी बैठा दिया। अब सारे भगवान जी को बारी बारी से अब इनको रख लूँगी। उसके बाद तब करूँगी पूजा स्टार्ट। जो इनका भोग है, जो है प्रसाद, वो खिलाना है। तो आप सच्चे मन से अगर भगवान जी को याद करेंगे ना तो वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। मुझे इतना भरोसा है कि माता रानी, अब भगवान तो सब एक ही हैं, मिलित हैं भगवान। तो किसी भी भगवान का अगर पूजा कर रही हो, अगर माता रानी का ही एक मान लो, जैसे आप माता रानी का ही पूजा कर रही हैं, तो माँ ऐसी होती है कि वो कभी आपको हारने नहीं देंगी, कभी भी नहीं हारने देंगी। क्योंकि परीक्षा लेंगी वो अलग बात है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चों से परीक्षा लेती है। तो वो परीक्षा तो अलग ही हो गया, परीक्षा लेंगी ही लेंगी। क्योंकि हम अपने ऊपर ही ढाल के देखें कि हम एक माँ हैं, अपने बेटे से हर चीज़ के बारे में पूछेंगे, पढ़ाई के बारे में उन्हें डांटेंगे, उनसे पूछेंगे भी क्या है, कितना याद किया, क्या नहीं किया। ये तो हमारा हक है। तो ऐसे ही माता रानी का भी हक है कि आप उनकी भक्ति कर रहे हैं ना, तो वो आपको मजबूत बनाएंगी, ताकि आप कभी भी लड़खड़ाओ नहीं, गिरो नहीं। तो ये होता है। तो वो कभी भी अगर आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हो, सच्चे मन से उनका सुमिरन कर रहे हो ना, तो वो आपको कभी हारने नहीं देंगी, कभी आपको गिरने नहीं देंगी। ये तो मुझे भरोसा है, मेरा जो विश्वास है वो मैं बता रही हूँ। अब पता नहीं आप लोग क्या है, पर जो मेरा अटूट विश्वास है वो मेरा दिल कहता है कि अगर आप कर रहे हो तो सच्चे मन से ना, तो आपको कभी माता रानी हारने नहीं देंगी, किसी के सामने गिरने नहीं देंगी। वो हमेशा संभालने के लिए आ जाएंगी आपके पास, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आपको संभाल लेंगी। आप अगर गलत राह पे चल रहे हो ना, तो आपको संभालने के लिए आ जाएंगी वो। तो मैं अपने माता रानी पे पूरा चीज़ छोड़ देती हूँ कि वो कभी भी, अगर मैं हमेशा यही कहती हूँ, माँ अगर कभी भी मुझसे गलती हो या तो गलत राह पे चल पड़ूँ, तो ज़रूर आप एक बार डांट लगाइएगा और मुझे अपनी मंजिल तक, अच्छी मंजिल तक, अच्छे मार्ग तक ले जाइएगा। तो इतना अटूट भरोसा रहता है, तो वो कभी भी हमें हारने नहीं देती। तो इसीलिए मेरा विश्वास है कि वो कभी, माँ है, माँ अपने बच्चों को कभी भी हारने नहीं देंगी। आप एक बच्चे बन के सेवा करिए, ये नहीं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो माँ है, अटूट भरोसा रख के निस्वार्थ भाव से बिल्कुल भी उनके ऊपर सौंप दो कि जो भी करेंगी अच्छा करेंगी, हमारे साथ बुरा नहीं करेंगी, कभी भी नहीं होगा। तो वो देखिए, आप एक बार सौंप के तो देखिए, उन पे विश्वास करके तो देखिए, वो जितना देंगे ना कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता।
तो उनके ऊपर पूरा विश्वास हमें लगता है एक बार करके, अगर जो भी हारा हो, बिल्कुल थक हार के गया हो, तो वो एक बार विश्वास करके तो देखे माँ के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे भरोसा है। तो ये देखिए माँ के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गले का सेट ले आई हूँ, जो कि देखती हूँ मेरी माता रानी को हो जाता है कि नहीं, बहुत ही मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं लेके आई और देखती हूँ। वैसे तो किसी तरह से मैं पहनाऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये गले का सेट, तो मैंने सोचा कि ले लूँ। और मेरे पाजी बोल रहे थे कि नहीं होगा, ये बड़ा होगा, पर मैं सोची किसी न किसी तरह से पहनाऊँगी ज़रूर इस बार, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैंने पहना दिया, वस्त्र भी पहना दिया, माता रानी का पूरा श्रृंगार कर दिया। अब यहाँ अखंड ज्योत भी मेरी जल गई। और माँ इसी तरह से सबकी जीवन ऐसे ही बनाए रखे, सबका जोड़ा इसी तरह से बनाए रखे। और यही आपसे निवेदन है का सबका ऐसे ही अच्छा से जो जो मेरी वीडियो देख रहा है उनका भी साथ दीजिएगा, और उनको भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो फिर तो यहाँ इस तरह से आगे मैंने भोग लगाया घी का, क्योंकि आज पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है, और माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और देसी घी का भोग लगता है। उसके बाद फल जो आपके पास हो फल चढ़ाइए, और जो मिठाई वगैरह है वो भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ गाय के शुद्ध दूध का अपने हाथों से बनाया था मिठाई, वो भी पेड़ा, तो वो भी मैंने चढ़ाया। और उसके बाद फल चढ़ाया, और जो मेन प्रसाद होता है गाय का देसी घी, तो वो मैंने भोग में लगा दिया। अब सारी चीज़ हो गए हैं। अब यहाँ मैं कर लूँगी आरती, तो आरती करके उसके बाद मेरा पूजा संपन्न हुआ। तो इस तरह से मैं 9 दिन नवरात्रि का व्रत संपन्न कर रही हूँ। तो कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है तो आज जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है तो एक जय माता का कमेंट ज़रूर करिएगा, जो कि आज नवरात्र का पहला दिन है। तो बहुत ही खुशी मिलेगी मुझे भी कि मेरी माँ के भक्त इतने सारे हैं। तो इस तरह से मैंने ये लिया कपूरदानी एक अभी, तो उसमें कपूर जलाया, उसके बाद अब कर लूँगी आरती। तो आरती इस तरह से करके उसके बाद तब मेरी पूजा बिल्कुल संपन्न हुआ। अब उसके बाद फिर तब करूँगी पाठ, जो कि सप्तशती का अध्याय शुरू करना ज़रूरी होता है। पहले दिन तो शुरू कर किया ही जाता है, तो अब पूजा करके उसके बाद देख लूँगी, क्योंकि बस बच्चे भी व्रत हैं तो उनके लिए कुछ नाश्ता पानी बना के फिर से मैं बैठ जाऊँगी, सप्तशती का पाठ करूँगी। तो मेरा पूरा दिन ऐसे बीतता है ना कि मुझे पता ही नहीं चलता। 9 दिन नवरात्रि ऐसे लगता है कि रोज़ एक बारात आई हुई है, उस तरह से मुझे लगता है। और जब नवरात्रि ख़त्म होती है ना तो बहुत ही तकलीफ़ भी होती है। तो ये हो रहता है कि 9 दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, और इतने में मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे क्या लगता है। तो यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे।